पाकिस्तान की क्रिकेट का ना सही है। मतलब रोज उठो, रोज कोई नया धमाका हुआ होता है, दो बंदे पीसीबी में या किसी भी मीडिया हाउस में इंटरनेट के ऊपर आपस में शगुफा लड़ाते हैं कि चलो और किसी को उंगल करते हैं। वो उंगल पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस ही होते हैं। बाबर आजम तो था ही था, अब सऊद शरीफ भी बीच में आ गया है। बाबर आजम वाला चैप्टर अभी क्लोज हुआ नहीं कि उसकी एशिया कप में वापसी हो रही है नहीं हो रही। अब साथ ही वो आ गया है कि जी सऊद शकील को टेस्ट का और ओडीआई का कप्तान बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। इस पर ना मुझे एक लतीफा याद आ गया। एक बंदा गया रिश्ता देखे लड़की वालों के घर। लड़की वालों ने जैसे लड़के को देखा ना, उन्होंने चिट्टा मुंह पर इनकार कर दिया। मसला ये नहीं था, मुंह पर इनकार कर दिया। उसके बाद पता है उसे क्या कहते हैं, हम अपने मरे हुए पुरखों की कसम खाते हैं तेरा कहीं और भी नहीं होने देंगे। अब ये जो नेक्स्ट लेवल चला गया है, तो यहां पर भी यही है। सऊद शकील मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम मार लो ना जम तो टेस्ट के कप्तान। सर आपका अगला जो तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन है ना, वो मुझे तो सीधा सीधा नजर आ रहा है अपना आगा सलमान अली आगा। वो मुझे तो तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि रिजवान भाई की भी ना, जिसे कहते हैं धागे के ऊपर कप्तानी चल रही है, धागे से बंधी हुई है। किस टाइम धागा टूटा, रिजवान भाई धड़ल और कमंद फेंकी सलमान अली आगा ने, यू नेवर नो कप्तानी के ऊपर। सऊद शकील का तो कोई चक्कर ही नहीं है। सऊद शकील की ठीक है 50 की बैटिंग एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, 4 सेंचुरीज भी हैं, लेकिन उसकी सेना में जिसे कहते हैं कोई सेंचुरी नहीं है। वो सेना में सिर्फ 2 कंट्रीज में खेला है, ऑस्ट्रेलिया में और इधर साउथ अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में उसका मेरा ख्याल है 30-40 भी नहीं है मैक्सिमम। सेंचुरी तो बहुत दूर की बात है उसकी। ऑस्ट्रेलिया में कोई 50 नहीं है। साउथ अफ्रीका में उसकी 4 इनिंग्स में एक 50 है। वो 80-84 समथिंग मेरा ख्याल है। किधर किया था उसने, केप टाउन में किया था कि सेंचुरियल में किया था, इन्हीं दोनों में से किसी एक जगह के ऊपर किया था। ठीक है केप टाउन शायद। और क्या पीछे उसकी जो 4 सेंचुरीज हैं उसमें से 3 वो पाकिस्तान के अंदर है, अगेंस्ट इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। एक उसकी डबल सेंचुरी श्रीलंका के अंदर है। वो अच्छी डबल सेंचुरी थी वैसे। तो सऊद शकील ने अभी अपने आप को बतौर सॉलिड टेस्ट प्लेयर मनवाई ही नहीं है। पाकिस्तान से बाहर असल में गेम पता लगती है। पाकिस्तान में तो जिस किस्म की बिट्टे होती हैं आपको पता ही है। तब मेन गेम तो सेना में जाकर परफॉर्म करने की होती है ना। खैर सेना में जाकर तो हमारे बड़े बड़े रह जाते हैं, तो सऊद शकील क्या चीज है। अभी करंटली टेस्ट कप्तानी जो है वो शानी इंग्लिश के पास है, शानी भाई के पास। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी इतनी जल्दी उससे लेंगे। मैं भी अभी उसको थोड़ा सा कोई और टाइम दे दें। जैसे पॉसिबल है कि साउथ अफ्रीका की सीरीज आगे 1-2 टेस्ट सीरीज मजीद, उससे ज्यादा उनको भी नहीं मिलने वाली शानी भाई को। ये ना उनको ही हैज टू मेक श्योर कि भाई मुझे ना ये जो आगे पाकिस्तान की सीरीज आ रही है ना, साउथ अफ्रीका वाली, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी है, फन नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो शान मसूद को ना ये सीरीज तगड़ी खेलनी पड़ेगी और जीतनी पड़ेगी, जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट जीते थे। वो स्पिन ट्रैक बना के जीतो, वो जो मर्जी करके जीतो लेकिन अब स्पिन ट्रैक का भी तो देखे ना। इंग्लैंड को तो हमने पकड़ लिया स्पिन ट्रैक के ऊपर, वेस्ट इंडीज को नहीं पकड़ सके, उल्टा वेस्ट इंडीज ने हमने पकड़ लिया। वो हमारे साथ लास्ट जो सीरीज है वो ड्रॉ करके चले गए। श्रीलंका भी है शायद, मेरा ख्याल हमने श्रीलंका के अगेंस्ट भी खेलना है। एफटीपी के ऊपर नजर मार लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे पता है हमारी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज है राइट आफ्टर एशिया का। तो शानी भाई के लिए वो सीरीज इंपॉर्टेंट है। सऊद शकील के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। रन करेगा तो कोई कप्तानी शप्तानी के बारे में टेस्ट क्रिकेट में सोचा जाएगा ना, क्योंकि वाइस कप्तान तो वही है। अच्छा ओडीआई क्रिकेट में तो मतलब अभी उसके पैर सही तरीके से जमे ही नहीं है, ठीक है ना। ओडीआई क्रिकेट में साउथ की टोटल 16 इनिंग्स है, 19 मैचेस हैं, 500 टोटल रन्स नहीं है। इनफैक्ट 408 टोटल नंबर ऑफ रन्स है, 27 की बैटिंग एवरेज है, 4 50s हैं। अब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन की 27 की बैटिंग एवरेज तो नहीं समझ में आती ना, क्या ख्याल है। तो 30-40 तो होनी चाहिए ना, 35-40 तो कम से कम हो। लेकिन नहीं, उसका भी ऐसा उससे नहीं है हिसाब यार ओडीआई क्रिकेट में। मैं आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ किसी ने हवाई उड़ा दी है। वो सब में पकड़ के, जिसे कहते हैं ना, अपने नेफे के साथ मान लिया कि शायद सऊद शकील का कुछ जैक लग जाए, नहीं लगने वाला। अगर मुझे ना ज्यादा हैरत इस बात पर होगी कि सलमान अली आगा तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान नहीं बन रहा, क्योंकि सलमान अली आगा का नजर आ रहा है कि उसका जो है ना हिसाब किताब
और तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी वाला अंपायर है। पड़ोसियों की तरफ भी यही चल रहा है। वाह, असल में माइंडसेट की बात होती है। कोच का माइंडसेट क्या है, बोर्ड जो है उसका क्या माइंडसेट है, वो बड़ा मैटर करता है। अब पड़ोस में तो क्लियर कट गौतम गंभीर बीसीसीआई वो क्लियर कट नजर आ रहे हैं कि वो इन डियर फ्यूचर तो तीनों फॉर्मेट्स में एक ही कप्तान करने के चक्करों में है, एंड दैट वुड बी शुभमन गिल। हमारी तरफ इट वुड बी सलमान अली आगा। और अगर इनिशियल कोई जिसे कहते हैं फेज आई तो उस फेज में शायद वाइड बॉल क्रिकेट में सलमान अली आगा और टेस्ट क्रिकेट में सऊद शकील हो जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सऊद शकील इज नॉट कमिंग इन ओडीआईज एज कैप्टन। लास्ट उसने इंडिया के अगेंस्ट इतना अच्छा मैच खेला, 80+ के स्ट्राइक रेट के साथ उसने 50 की थी ऑन अ वेरी ट्रिकी पिच। ठीक है, क्या हुआ उस मैच के बाद सऊद शकील आए, खिलाए ही नहीं उसको। हालांकि उसके बाद भी हमने जिसे कहते हैं कि ओडीआई तो खेले हैं, सऊद शकील का मेरा नाम नहीं नजर आया। तो जो बंदा ओडीआई की टीम में ही नहीं है गुरु, कैसे बनेगा वो ओडीआई का कैप्टन? समझ रहे हो ना? इस तरह की हवाइयां जो है ना, उन पे एतबार ना किया करो प्लीज। बस इस वीडियो में इतने। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।